हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज का टेस्ट आप लोगों को शायद परेशान किया होगा, लेकिन ऐसा कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। मैं आज जो ट्रिक बताऊंगा डिस्कशन वीडियो में, उस तरीके से आपका सवाल बनेगा, है ना। आपको 1 2 3 4 5 तक क्वेश्चन लग रहा था कि बहुत आसान है, 6 से आपको टिपिकल लगना स्टार्ट हुआ। नहीं, अभी आपका सफलता टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वर्जन 1.0, जैसा कि तो क्वेश्चन ये बेटा बेसिक ही है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन का लेवल में टफ दे रहा हूं, आप किस एस्पेक्ट से उसको बनाते हो यहां पे आता है ना। तो चलिए, ये मॉर्निंग बैच आज का जो टेस्ट था हमारा, कितना तारीख है? 10 मई का। 10 मई का आज है, ये टेस्ट है मॉर्निंग बैच का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे आइए देखते हैं। बोलता है यहां पे सिंपल सा बात कि विच टेक्निक इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन एवरी मूवमेंट। तो जो मूवमेंट है उसको ब्रेक करने का कौन सा टेक्निक होता है ऑफ द टास्क टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे, है ना। तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं यहां पे कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसी से रिलेटेड आपका ऑप्शन है। तो मेथड स्टडी क्या बोलता है? फाइंड आउट द बेस्ट वे को बताता है। मोशन स्टडी क्या बोलता है कि फाइंड आउट द अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी मूवमेंट। तो मूवमेंट से रिलेटेड ऑप्शन आपका कौन सा है? तो मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी आपका राइट आंसर हो गया, राइट। और टाइम स्टडी टू बेस्ट फाइंड आउट द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म द जॉब, एंड वर्क सैंपलिंग ये नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो गया? मोशन स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टडी किस लिए किया जाता है? टाइम स्टडी हेल्प इन डिटरमाइनिंग, किस चीज के डिटरमाइंड करने के लिए, किस चीज को निर्धारित करने के लिए? टू परफॉर्म द टू फाइंड आउट द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म द जॉब। तो आइडियल वर्किंग कंडीशन, नो सर, यहां क्या कंडीशन से बात हो रहा है? टाइम से रिलेटेड बात हो रहा है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ टास्क, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था। वर्कर का बिहेवियर, यहां मेंटल रिवॉल्यूशन आ जाएगा, और इक्विपमेंट कॉस्ट, यहां पे कॉस्ट से रिलेटेड बात हो रहा है। तो टाइम से रिलेटेड जो जहां बात हो रहा है वही आपका टाइम स्टडी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which technique is used to provide motivation and link wages to performance। बोला गया है कि वेजेस से लिंक करने का काम कौन सा टेक्निक है? तो आपको मैंने एक टेक्निक पढ़ाया था जो इंसान का प्रोडक्टिविटी से लिंक था, कि जो जितना ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा कमाएगा। तो वो कौन सा टेक्निक था हमारा? डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम, है ना। कि इसमें राम है, श्याम है ना, राहुल है, हर तरह का लोग जितना ज्यादा बनाएगा उतना ज्यादा कमाएगा। सबके लिए जो स्लैब बना हुआ था कि राम अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो ज्यादा पैसा कमाएगा, श्याम उससे ज्यादा कर रहा है तो उससे। तो राम हमेशा श्याम को देख करके मोटिवेट रहेगा कि काश मैं भी इसके कैटेगरी में आ जाता, और श्याम हमेशा अपने आप को देख करके रिमेन मोटिवेशन के लिए वो प्रे करेगा कि भाई हम किसी तरीके से एफर्ट लगाएं कि हम जो मोटिवेटेड मतलब एफिशिएंट एम्प्लॉय के कैटेगरी में आ रहे हैं तो हम एफिशिएंट ही रहें, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? Which principle of Taylor suggested a mental revolution among worker and management? बोलता है कि कौन सा प्रिंसिपल है टेलर का, FW टेलर का, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो मेंटल रिवॉल्यूशन लेकर के आता है वर्कर में और मैनेजमेंट में? तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, नहीं सर, यहां पे साइंस से रिलेटेड बात हो रहा है और रूल ऑफ थंब से रिलेटेड बात हो रहा है। मेंटल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रहा है। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा, यानी कि शांति व्यवस्था में सब कोई बना करके काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली माइंड में रिवॉल्यूशन आएगा। बात समझ में आया? तो आपका राइट आंसर क्या है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट इंप्लाइज, अधिकतर उत्पादन का सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो सिंपल सा बात, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट किस चीज को दर्शा रहा है? तो यहां पे लिमिटिंग द वर्क एम्प्लॉय, नहीं सर, इनहेंसिंग, यहां पे लिमिटेशन से रिलेटेड बात हो रहा है और यहां पे मैक्सिमम से रिलेटेड बात हो रहा है, तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया। इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी फॉर ऑल, तो यहां पे मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, सभी के लिए उत्पादकता बढ़ाना ही मैक्सिमम आउटपुट तभी हो पाएगा। और वर्किंग ओवर टाइम, नहीं सर, यहां पे फिर कॉस्ट से रिलेटेड बात होने लग जाएगा। और हायरिंग मोर एम्प्लॉय, यहां पे स्टाफिंग से रिलेटेड बात हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहां से बच्चों को थोड़ा सा एग्जामिनेशन में तकलीफ था, शायद पता नहीं क्यों तकलीफ था, बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ टेलर,
साइंटिफिक मैनेजमेंट, हर क्वेश्चन में आपका नॉट दिख रहा है, जो नहीं है यानी कि नेगेटिव चीजों को आपको यहां पे बताना है। नॉट लग गया मतलब आपको नेगेटिव चीजों को बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग अजम्पशन, कौन सा ऐसा इसमें से चीज दिया हुआ है जो टेलर के तरफ से नहीं सोचा गया है, नहीं अजम्पशन किया गया है ना। तो वर्कर आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी रिवॉर्ड, ये सोचा गया है, वो हमेशा ये चाहे हैं कि कर्मचारियों को मुख्य रूप से पैसों से प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो ये सोचा गया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। देयर इज वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब, ये भी सोचा गया है ना। तो ये यानी मेथड स्टडी में, तो ये भी गलत आंसर है क्योंकि ये भी सही उत्तर है। तो भाई नॉट लिखा है ना, तो हम लोग हमेशा नेगेटिव को, आपका नेगेटिव स्टेटमेंट जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ऑल वर्कर कैन सेल्फ मैनेज गिवन एनफ फ्रीडम, हर एक इंसान को, सभी कर्मचारियों पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी पर स्वयं प्रबंध कर सकते हैं। तो नहीं, वर्कर को सेल्फ मैनेज नहीं होना चाहिए, एनफ फ्रीडम नहीं देना है, तो ये गलत स्टेटमेंट बोला गया है ना। भाई हर एक के पीछे मैनेजर को लगाओ, है ना। तो ये गलत स्टेटमेंट, इसलिए आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि दिस इज द स्टेटमेंट विच इज नॉट एन अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और वर्क कैन बी साइंटिफिकली स्टडी एंड इंप्रूव, तो यस सर ये सही है, इसलिए ये भी गलत आंसर है। तो जो गलत स्टेटमेंट होगा वही नॉट वाले क्वेश्चन में सही आंसर होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विथ द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, कौन सा ऐसा चीज है जो नॉट कंसिस्टेंट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो विच इज नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि बोला गया, कंसिस्टेंट का मतलब नॉट रिलेवेंट भी बोल सकते हो आप, यानी कि जो मिलता जुलता नहीं है। तो कौन है, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, ये तो बोला ही गया है, इसलिए गलत आंसर हो गया। ईच वर्कर रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मल्टीपल स्पेशलाइज्ड फॉरमैन, ये यहां पे भी ये भी होता है ना, क्योंकि 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्लर्क होते हैं और 4 बॉस होते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। यहां से वर्कर को कमांड मिलता है, फिगर आप किताब में उठा के देखना आपको दिख जाएगा। तो ये भी सही है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि नॉट बोल रहा है फुल कंट्रोल इन द हैंड ऑफ सिंगल सुपरवाइजर, नहीं 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 नहीं, गलत है। हर तरह का सुपरवाइजर है वहां पे, हर तरह का सुपरवाइजर, गैंग बॉस का अपना काम है, स्पीड बॉस का अपना काम है। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में बेसिकली 8 बॉस होते हैं, 4 क्लर्क और 4 बॉस, 8 मैनेजर ना है, तो एक ही मैनेजर के बारे में बात हो रहा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यूज ऑफ एक्सपर्ट फॉर स्पेसिफिक फंक्शन लाइक इंस्पेक्शन इंस्ट्रक्शन, तो ये सही बोल रहा है, इंस्पेक्टर था ना, इसलिए गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या है आपका, सी नंबर। कभी भी अंडर द फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक फुल कंट्रोल इन द हैंड ऑफ ए सिंगल सुपरवाइजर नहीं हो सकता है। क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अरे 3 नंबर कहां से आ गया यार, 7 के बाद 8 होगा ना, 8 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सा ऐसा इसमें से स्टेटमेंट है आपको बताना है जो कि टेलर के द्वारा क्रिटिसाइज नहीं किया गया। क्रिटिसाइज करने का मतलब कि उनके द्वारा यह नहीं बोला गया है, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए बात को समझिएगा, मतलब उनके द्वारा बोला गया है लेकिन उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है, उनको पॉजिटिव माना गया है ना। इसमें से कौन सा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वैलिड क्रिटिसिज्म का बात हो रहा है। कौन सा ऐसा उनका प्रिंसिपल है जिसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया, वैलिड है ना, जो उनको पॉजिटिव माना गया है। नॉट क्रिटिसाइज का मतलब नॉट नेगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव होगा वही आंसर होगा। तो इग्नोर ह्यूमन एंड सोशल नीड, तो ये इग्नोर का बात हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, इसलिए ये गलत आंसर है ना। नेगेटिव को राइट नहीं करना, पॉजिटिव को राइट करना है। इनकरेज ओवर स्पेशलाइजेशन, ये भी आपको नेगेटिव है, बात समझ में आया। उसके बाद प्रमोट टीम वर्क एंड ग्रुप हार्मनी, प्रमोट करना टीम वर्क को एंड ग्रुप हार्मनी को उन्होंने प्रमोट किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, पॉजिटिव है वो, बात समझ में आया। यहां पे उनको हम लोग आलोचना नहीं कह सकते हैं, तो यही आपका राइट आंसर है, बढ़ावा दिया जा रहा है यहां पे। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रमोट टीम वर्क, लीड्स टू मोनोटोनी एंड लॉस ऑफ क्रिएटिविटी, भाई ये भी आपका गलत आंसर है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। प्रमोट किया गया है टीम वर्क को एंड ग्रुप हार्मनी को, राइट। कहीं से कोई दिक्कत होगा आप क्लास में आकर के हमसे पूछ लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, डिस्कशन वीडियो आपके लिए काफी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए तो मैच द फॉलोइंग वन विद कॉलम ए, कॉलम 2 सॉरी। आइए यहां पे देखते हैं, सबसे पहला क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो ये किसका है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का है ना। तो ए का क्या हो गया, 4 हो गया, चलिए ए का 4 हो गया। उसके बाद आपका क्या है,
मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ कंपनी, तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी बना के काम किया जाएगा तो भाई शेयर भी होगा, गेन सबको उन्नति मिलेगी, है ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होगा। तो यहां पे क्या बोला गया, बी का 3। उसके बाद क्या है आपका सी नंबर, आ जाओ, सी का क्या होगा देखो तो, द वर्क असाइंड टू एन एम्प्लॉय, the work assigned to any employee should be observed and analyzed with the respect to each element and the time involved it। इसमें क्या होगा बताओ, to develop each employee's greatest efficiency, ये हो जाएगा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि जिसको भी आप काम दे रहे हो ना, वो पूरा का पूरा उस इंप्लॉय को काम को ऑब्जर्व करके देना होगा, है ना। तो साइंस लगाना है, अंगूठा राज हटाना है, सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डी का ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डी का ऑटोमेटिकली 2 हो गया। एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप ईच एम्प्लॉय टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन विथ वर्क टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, तो डी का क्या हो जाएगा 2 नंबर। चलिए यही आपका राइट आंसर है। तो आइए देखिए कौन सा है, 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, डी नंबर आपका राइट है। जिन्होंने भी डी नंबर इसका आंसर दिया होगा उनका आंसर सही है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मॉर्निंग बैच का देखिए तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, रमेश इज मैनेजर ऑफ PQR लिमिटेड। एक एक चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। रमेश एक मैनेजर, ये चैप्टर 1 से है बेटा। रमेश इज अ मैनेजर ऑफ PQR लिमिटेड, ही नोटिस दैट, उसने नोटिस किया, चेंजेस वेयर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट। भाई चेंजेस तो हमारे कुदरत का देन है, हमेशा चेंजेस होता ही रहेगा। ड्यू टू विच, जिसके कारण कंपनी का जो फ्यूचर है वो डेंजर में है, खतरे का घंटी बजने वाला है। ही स्टार्टेड अडॉप्टिंग चेंजेस, और उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू टेकिंग चेंजेस प्लेस इन द मार्केट, उसने भी चेंजेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन प्रोडक्ट डिजाइन स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, के भाई कंज्यूमर का जैसा टेस्ट रहेगा वैसा ही हम लोग गुड्स को बनाएंगे। भाई ऐसा कौन सोचा, रमेश ने सोचा। एंड ही गॉट सपोर्ट ऑफ ऑल वर्कर, उसको क्या मिल गया, वर्कर से सपोर्ट भी मिल गया। ही डिड एवरीथिंग, उसने जो कुछ भी सारा चीज किया विच ही कुड टू डू, यानी कि जो उसे करना चाहिए था। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट इन द एबव, देखो चेंजेस से रिलेटेड बात हो रहा है, किससे रिलेटेड बात हो रहा है, रमेश है मैनेजर PQR लिमिटेड, ही नोटिस दैट द चेंजेस वेर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू विच कंपनी कैन बी डेंजर, और ही स्टार्टेड अडॉप्टिंग चेंजेस। तो चेंजेस हो रहा है, इसके कारण आपको चेंजेस लेना पड़ेगा। दिस is the related features of मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो डी नंबर आपका सही उत्तर है। चलिए मॉर्निंग बैच का आपका डिस्कशन कंप्लीट। आइए इवनिंग बैच के पास, इवनिंग बैच तैयार हो जाइए। हु इज, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, डिस्कशन वीडियो मॉर्निंग बैच हो चाहे इवनिंग बैच हो, बेटा आपको सभी को देखना है, क्योंकि आप 20 क्वेश्चन यहां से सीख करके पर वीक जा रहे हो। 20 क्वेश्चन यानी एक महीना में मैं आपको 80 क्वेश्चन करवा रहा हूं एक महीने में। आप समझ जाओ कि कितना क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां से, है ना, सिर्फ सफलता टेस्ट सीरीज है। चलिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टी लग गया, हमें आपको एक ट्रिक भी बता दिया था, टी फॉर टेक्निक और टी फॉर टेलर, तो क्या हो जाएगा हमारा FW टेलर। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये को आपको याद ही रखना है, रटने वाला चीज है ये वाला जो स्लाइड है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, का जन्म कब हुआ, ये सब चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपका जितना अच्छा मेमोरी है, तो मेमोरी के लिए मैं बता दिया, टी फॉर टेलर और टी फॉर टेक्निक, FW टेलर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत, तो आपको यही दोनों में दिक्कत होना चाहिए, या तो हेनरी फ्यूल, क्योंकि अभी इनके बारे में भी पढ़े आपने 14 प्रिंसिपल, और FW टेलर जिनका 4 प्रिंसिपल और 8 टेक्निक आपने पढ़ा। तो ये तो ऐसे ही 50-50 में आपका खत्म हो गया, है ना, इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही नहीं, पीटर ड्रकर और एल्टन मायो के बारे में। तो FW टेलर ही होगा, क्योंकि टी फॉर टेलर, टी फॉर साइंटिफिक टेक्निक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ टेलर प्रिंसिपल इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिया था ना, टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिया था, कौन कौन सा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो देखिए तो है यहां पे है, इसलिए आंसर गलत हो गया क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। दूसरा क्या था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये है इसलिए गलत हो गया। तीसरा क्या था, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी है इसलिए गलत हो गया। कौन सा नहीं आपको अभी तक टिक किए हैं, डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये प्रिंसिपल उन्होंने नहीं दिया। ये प्रिंसिपल किनके द्वारा दिया गया है, तो ये प्रिंसिपल दिया गया है हमारे हेनरी फ्यूल के द्वारा, है ना, पहला ही प्रिंसिपल हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दिया गया हेनरी फ्यूल के द्वारा, नॉट बाय द टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या बताता है, किस चीज पे एम्फेसिस करता है, विज्ञान, अनुमान नहीं, किस पर जोर देता है, तो साइंटिफिक स्टडी फॉर ईच टास्क, पर्सनल जजमेंट ओवर एनालिसिस,
इंट्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमी ऑफ वर्कर। तो राइट आंसर देखिए, प्रोसेस जजमेंट से रिलेटेड यहां पे बात हो रहा है, डिसीजन से रिलेटेड बात हो रहा है। साइंटिफिक स्टडी फॉर ईच टास्क, हर काम के लिए आपको विज्ञान लगाना है, प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद ही करना है। तो ये कौन बता रहा है हमें? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बता रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ टेलर फोकस ऑन सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देखिए बोल रहा है यहां पे, ध्यान से समझिएगा कि आपको कौन सा टेलर की कौन सी तकनीक सही व्यक्ति को सही कार्य पर चुनने पर ध्यान देती है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, भाई सिलेक्शन से रिलेटेड बात हो रहा है ना, तो कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर? साइंटिफिक। मोशन स्टडी गति के लिए है, फंक्शन फॉर्मेंशिप प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन रॉ मटेरियल के लिए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल फॉर्मेंशिप इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बताइए? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग से? नहीं सर, यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का बात ही नहीं हो रहा है। वन बॉस फॉर ईच वर्कर, मल्टीपल स्पेशलिस्ट गाइडिंग वर्कर, यहां पे तो मेरे हिसाब से यही होगा आंसर, मल्टीपल स्पेशलिस्ट गाइडिंग वर्कर। इसलिए क्योंकि यहां पे 8 क्लर्क होते हैं, 2 डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 4 क्लर्क होते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में, 4 बॉस होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, है ना। तो मल्टीपल स्पेशलिस्ट गाइडिंग वर्कर यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 6 नंबर, हिच लिखा दिया है, क्या करता है ये? आपके सुजीत भैया करे नाम है, विच हो गई, हिच कुछ ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द टेलर टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी, टाइम स्टडी से रिलेटेड कौन नहीं है? फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, तो ये तो है ना, इसलिए गलत आंसर है, ये नॉट पूछ रहा आपसे, है ना। जो नहीं होगा उसी को आंसर देना है। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशन, ये ही नहीं है, क्योंकि मोशन स्टडी का ये क्वेश्चन है और यहां टाइम स्टडी से रिलेटेड आपको देखिए दिया हुआ है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये भी टाइम के से रिलेटेड है, क्योंकि रीजन मैं बता रहा हूं कि टाइम आपको देखना पड़ेगा ना कि कितने समय में काम खत्म हो रहा है। और डिटरमाइनिंग वेजेस रेट, तो ये वेजेस से रिलेटेड बात हो रहा है। मोशन से रिलेटेड कौन आ रहा है? बी नंबर। टाइम से रिलेटेड कौन नहीं है? बी नंबर। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। नेक्स्ट, which of the following is not a component of Taylor approach to standardization। बताना है आपको कि आपको which of the निम्नलिखित में से कौन सा टेलर के मानकीकरण दृष्टिकोण का घटक नहीं है। मतलब which of the following is not a component of Taylor, FW टेलर ने अप्रोच स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं किया, स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं किया, तो स्टैंडर्ड टूल एंड इक्विपमेंट पे तो किया ना, इसलिए गलत ऑप्शन है, नॉट लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड मेथड एंड वर्किंग कंडीशन पे तो किया ना, इसलिए गलत लिखा हुआ है। पर्सनलाइज इंसेंटिव फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंसेंटिव से रिलेटेड बात हो रहा है, तो इंसेंटिव से रिलेटेड कहां पे बात हुआ था? डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम में, इसलिए गलत बोल रहा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा। और स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर परफॉर्मेंस, ये भी सही बोल रहा है, इसलिए गलत आंसर है। तो यहां पे नॉट बोल दिया, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो गलत आंसर है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंटिफिकली रिकमेंडेड प्रैक्टिस अंडर टेलरिज्म। बोलता है यहां पे कि कौन सा साइंटिफिकली रिकमेंडेड प्रैक्टिस अंडर टेलरिज्म नहीं है ना। जो नहीं है, थोड़ा सा नहीं वाला क्वेश्चन पे हम ज्यादा जोर देते हैं। आप हर एग्जाम में मेरा देख रहे हो नॉट आपका दिमाग को पूरा नॉट कर देता है, मतलब समझे, पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन लेकर के आता है आपके दिमाग में कि पॉजिटिविटी की तरफ से भी और नेगेटिव वे में भी, है ना। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइंटिफिकली रिकमेंडेड प्रैक्टिस अंडर टेलरिज्म। यानी कि सिंपल सा बात कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो टेलर के द्वारा नहीं दिया गया है तथा वैज्ञानिक रूप में अनुशासित अभ्यास नहीं है। तो डेवलपिंग ईच वर्कर टू देयर फुल पोटेंशियल, ये किया गया है, डेवलपमेंट करना वर्कर के लिए, इसलिए गलत आंसर है। इनकरेजिंग इनफॉर्मल ग्रुप डायनेमिक, भाई इनकरेजिंग इनफॉर्मल ग्रुप डायनेमिक यही नहीं होगा, क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप बनाना उनका काम नहीं है, फॉर्मल बनाना उनका काम है ना, इसलिए गलत ऑप्शन है, तो इसलिए राइट आंसर हो गया। यूजिंग साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड यूज करना इनका काम है, इसलिए गलत ऑप्शन है। क्लोज कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, ये क्लोजलेस लाना इनका काम था, याद करो आप, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना, उसका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म,
मेंटल रिवॉल्यूशन, ये सब क्लोजनेस के लिए था। किसके किसके बीच में? वर्कर के बीच में एंड मैनेजमेंट के बीच में, इसलिए गलत ऑप्शन है। तो भाई जो इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? इनकरेजिंग इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ डायनेमिक। तो सिंपल सा बात, उनका काम इनफॉर्मल बनाना नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक फॉर्मल बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको केस बेस्ड था। क्या था? बहुत आसान है। पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर। आज के दिन में पंचायत को पावर दिया जा रहा है कि वो निर्णय ले सकता है, टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ विलेज। के भाई गांव में आप खर्च कर सकते हो, ऐसा आपको सरकार कह रही है। पंचायत का जो चुनाव होता है, जो हमारे सरपंच होते हैं, उनके पास पावर है कि गांव के वेलफेयर के लिए, वहां के लोगों के वेल एजुकेशन के लिए, वेलबींग के लिए, अच्छा लाइवलीहुड के लिए वो खर्च कर सकते हैं। तो सरकार ने उनको पावर दिया ना, तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइट्स इन द स्टेटमेंट। कौन सा प्रिंसिपल है? इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है एक जैसा सबको ट्रीट करना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो मुझे तो यही सही लग रहा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर टू टेक डिसीजन टॉप लेवल ओनली, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर टू टेक डिसीजन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी लेवल अकॉर्डिंग टू नीड। तो यहां पे बेटा जी वही हुआ है, गवर्नमेंट ने पावर को डिसेंट्रलाइज किया पंचायत के पास कि आप वेलबिंग करिए, वेलफेयर करिए गांव का। तो यही आपका सही आंसर है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां जिम्मेदारी से रिलेटेड बात हो रहा है और अधिकार से रिलेटेड बात हो रहा है, और डी स्पीड डी कॉप्स होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे आपका एकजुटता का बात हो रहा है। तो यहां मतलब एकजुटता होता है स्पीड डी कॉप्स का मतलब। तो यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसका हम डिस्कशन कर दिए हैं, वीडियो आप बैक करके देख लेना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एकदम सेम था, मैं बोल चुका हूं आपको कि एक क्वेश्चन बेटा जी आपका सेम रहेगा। इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन मॉर्निंग बैच का देखना होगा। इवनिंग बैच के एक फायदा है कि मेरा एक क्वेश्चन इवनिंग बैच में सेम रहेगा मॉर्निंग इवनिंग का, बट वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा उसके लिए आपको ये 10 क्वेश्चन को देखना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन करवा दिया, अब जाकर के देख लेना वीडियो को बैक करके। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। और रिजल्ट का वेट करिए, कल आपका रिजल्ट आने वाला है बिजनेस स्टडीज का। आपने जो भी रिजल्ट में टिक किया, जो भी अपना OMR सीट में जैसा भी करेक्ट किया होगा वैसा आपका आंसर आएगा। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर डे 4 सफलता टेस्ट सीरीज। गुड बाय।